जिस तरह आज के प्रोग्राम की गर्दोगायत आपके इल्म में थी कि तकरीब तक़सीम इनामात के मौका पर जामिया मस्जिद नमरा अहले हदीस का ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर है और आज की हमारी इस महफ़िल की रौनक और ज़ीनत और हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवां हज़रत शेर रब्बानी कारी मोहम्मद हनीफ़ रब्बानी साहिब थे। आपकी खिदमत में गुजारिश की गई और आपने हस्बे मामूल शफ़क़त फरमाते हुए अपनी हाज़िरी को बतौफ़ीक़ इलाही यकीनी बनाया। हम सब आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, मस्जिद के मुंतज़मीन की तरफ से हज़रत शेर रब्बानी साहिब का शुक्रिया अदा करते हैं। और चूँकि आपने देखा कि इस मस्जिद में तालीमुल कुरान का जो सिलसिला हमारे फ़ाज़िल दोस्त और भाई इस मस्जिद के ख़तीब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद शुएब मुनीर साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला जिस कामयाबी के साथ चला रहे हैं, हकीकत बात यह है कि हम भी तबलीगी सफ़र के सिलसिला में मुल्क के तूलो अर्ज़ में जाते हैं। कम अज़ कम मैंने आज तलक ऐसा तालीम व तज़किया का अंदाज़ नहीं देखा जो इस छोटे से इदारे के अंदर और इस मोहल्ले में बैठ के अल्लाह की तौफ़ीक़ से हज़रत कारी साहिब चला रहे हैं। हम जहाँ पे इनामात वसूल करने वाले बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हैं, वहाँ पे खराज तहसीन पेश करते हैं। हम हज़रत मौलाना कारी शुएब मुनीर साहिब को की खिदमात को भी अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में भी बरक़ात का नुज़ूल फ़रमाए और इस सिस्टम को चलाने के लिए जिस तरह हमारे भाई मौज़म भट्टी साहिब और इनके दीगर रुफ़ाका वो कदम कदम पे हौसला अफजाई फरमाते हैं। और सफ़ीर अमन हज़रत मौलाना मोहम्मद मुश्ताक चीमा साहिब, आप अमीर हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी के, आप जिस तरह इस मस्जिद के प्रोग्रामों के हवाला से या इस इलाके में जहाँ पे भी कोई गमी खुशी का मामला हो तो आप सरपरस्ती फरमाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इस मौका पे मैं एक गुजारिश बिलखुसूस भट्टी साहिब को मुखातिब करते हुए और दीगर मुंतज़मीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह हम बच्चों को तकरीब तक़सीम इनामात के मौका पे उनकी हौसला अफजाई करते हैं, मेरा ख्याल है कि जिस बाग को जो माली सेंच रहा है उस माली की खिदमत में भी हमें कोई कसर बाकी नहीं उठा रखनी चाहिए। और मैं चूँकि एक साल के करीब से आपके पास यहाँ इस इलाका में हूँ, मेरे नहीं इल्म में कि मस्जिद की इंतज़ामिया हज़रत कारी साहिब की क्या खिदमत करती है। मैं आज हज़रत कारी साहिब की खिदमात और हज़रत कारी साहिब की बच्चों के साथ तालीम व तरबियत का ये अंदाज़ दे के बहुत महजूद हो रहा हूँ। और मैं गुजारिश करता हूँ कि भट्टी साहिब आज के बाद 1000 रुपया महाना मेरी तरफ से कारी साहब की तनख्वाह में शामिल कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि और भी साथी मिल के अपने इस फाजिल भाई की इन खिदमात के सिलसिला में जितना इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इनकी खिदमात का एतराफ़ हम कर सकें, अल्लाह ताला इसके बदले दीनों दुनिया में और आखिरत में इज़्ज़त वक़ार बुलंदी और मर्तबा नसीब फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये आज ही है या हर महीने हुआ करेगा? अच्छा, ये आज ही है। दो बाजवा साहब की तरफ से वो तुहाडी जिम्मेदारी है, साडी जिम्मेदारी तुहाडी खिदमत करनी है। हुण बच्चों के सवालात का सिलसिला असीं शुरू करने आ। बस अपने अपने एक जौक शौक की बात होंदी है। बच्चों का कोई ज़हन इन्दा होंदा है कि छोटी उम्र के अंदर ही इन्होंने जिस पासे ला दो ना, भावें कोई चंगा काम है भावें कोई मंदा काम है। वैसे मंदे काम दे कोलों अल्लाह बचा के रखो, आखो आमीन। तो यह बच्चे की जिहड़ी उम्र होंदी है ना, पत्थर ते लकीर होंदी है। जो बच्चे नूं तुसीं इस उम्र के अंदर सिखा देना है ना, वो मैं समझना वा कि मरदे दम तक उन्होंने गल्लां और उन्होंने हरकतां नहीं भुलदियां। हुण मेरी तकरीबन कोई 37-38 साल अलहमदुलिल्लाह उम्र है। तो बचपन के अंदर जो मेरे मतलब है कि मामलात जिस तरह ही उलमा इकराम नूं सुनने सा, जिस तरह जलसिया दे जाने सा, अज भी उन्होंने उनवान और वो जगह जलसे वालियां अज भी याद ने, गल्लां बातां याद ने। ये ज़हन ही ऐसा होंदा है अलहमदुलिल्लाह बच्चों का ये ज़हन है। और इलम एक ऐसी चीज़ है कि इलम हासिल करन दे नाल जहालत दूर होंदी है।
बच्चों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़ौक़ शौक और जज्बा पाया गया है और बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे सवालात जिहड़े ने याद किए हैं और तुहानू ये बच्चों का मामला दिखाने का मकसद ये कि तुसी भी अपने बच्चों को चलो इत्थे नहीं अपने घरों के अंदर अपन करीबी जड़ियाँ मसाजिद ने उत्थे तुसी अपने बच्चों को इंज की तरबीयत दवाओ। दुआ फरमाओ अल्लाह साडियां औलादां नूं नेक बनाए, आखो आमीन। दीन दा इस्लाम दा मुबल्लिग बनाए। हुण बच्चों का सवालात का सिलसिला असीं शुरू करने आ। सब तो पहला सवालात दस्सण वास्ते बच्चा तशरीफ लिया अब्दुल हादी आबिद। अब्दुल हादी आबिद बच्चों को तुसी तवज्जो दे नाल सुनना, ये भी तुहाडा जिहड़ा ना अपना हौसला अफजाई होएगी बच्चों को तवज्जो दे नाल सुनना। चलो जी, अशरफ वर्षा साहबा के नाम शुरू करें। अबू बकर सिद्दीक, अमर फारूक, उस्मान गनी, अली, तन्हा, जुबैर, साद, सईद, अब्दुल रहमान, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम आया है? सबसे पहले किस सहाबी ने कलमा पढ़ा? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कुरान मजीद के पारे कितने हैं? 30। कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? 30 सालों में। कुरान मजीद की सूरतें कितनी हैं? 114। कुरान मजीद किस रात को नाजिल हुआ? लैलतुल क़द्र। हम कौन है? मुसलमान। हमारा मजहब इस्लाम। अरकान इस्लाम कलमा, नमाज और ज़कात। हम पर कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5। 5 नमाजों के नाम बताएं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। 5 नमाजों की फ़र्ज रकात कितनी है? फजर के 2, ज़ोहर के 4, असर के 4, मगरिब के 3, इशा के 4। कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितनी बार आया है? 91। कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है? 114। कुरान मजीद में नाम अहमद अलैहिस्सलाम कितनी बार आया है? 1 मरतबा। आदम अलैहिस्सलाम का नाम? 25 मरतबा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम? 4 मरतबा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया? 25 मरतबा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम? 1 मरतबा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम? 2 मरतबा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम? 3 मरतबा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम? 4 मरतबा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम? 6 मरतबा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नाम? 7 मरतबा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम? 9 मरतबा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम? 7 मरतबा। शाबाश। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम? 9 मरतबा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का नाम? 11 मरतबा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम? 12 मरतबा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम? 17 मरतबा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का नाम? 16 मरतबा। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का नाम? 5 मरतबा। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का नाम? 20 मरतबा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम? 71 मरतबा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम? 27 मरतबा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम? 136 मरतबा। चलो शाबाश शाबाश। और इधर आए, तेरी दिहाड़ी लग गई है जी बाजवा साहब के को माशाअल्लाह माशाअल्लाह 500 रुपया। तेनों तो इनाम की हुण लोड़ ही कोई नहीं है। चलो जी, शुजा इशफाक तशरीफ ले आए। अल्लाह इन्होंने बच्चों नेक करे जी, आखो आमीन। अच्छा जी, शुजा साहब दसो कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया? 37 मरतबा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम? 4 मरतबा। कुतुब आसमानी के नाम बताएं। तौरात, इंजील, ज़बूर, सूफ़ इब्राहीम, कुरान मजीद। फरिश्तों के नाम बताएं। है जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, मलकुल मौत। कुरान मजीद के बाद किस किताब का दर्जा है? सही बुखारी का। सियासत्ता से क्या मुराद है? बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा। नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों के नाम बताएं। ज़ैनब, रुक़ैया, मकसूम, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। क्या? नबी अलैहिस्सलाम के बेटे कितने थे? 4। नाम बताएं। कासम, अब्दुल्लाह, इब्राहिम, तैयब, ताहिर। नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां कितनी थी? 11। नाम बताएं। है खतीजा, हज़रत सौदा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत मसलमा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत सफ़िया, हज़रत मैमूना, हज़रत मारिया, हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हुमा। शाबाश। अल्लाह ताला ज़ात के लिहाज से कहाँ है? आसमानों पर। सिफात के लिहाज से कहाँ है? हर जगह मौजूद हैं। कुरान मजीद की पहली सूरत का नाम बताएं। सूरतुल फातिहा। दूसरी का नाम बताएं। सूरतुल बकरा। तीसरी का नाम बताएं। सूरत आले इमरान। चौथी का नाम बताएं। सूरत निसा। पांचवी का नाम बताएं। सूरत माइदा। फातिहा का माना क्या है? खोलना। बकरा का माना क्या है? गाय। आले इमरान से क्या मुराद है? इमरान की औलाद। निसा का माना क्या है? औरत। माइदा का माना क्या है? दस्तरखान। इस्लामी महीनों की तादाद कितनी है? 12। नाम बताएं। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल, जिलहज, जिलक़ादा। हाँ जी। हुर्मत वाली महीनों की तादाद कितनी है? 4। नाम बताएं। जिलक़ादा, जिलहजा, मुहर्रम और रजब। हाँ जी। औरतों में सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? है खदीजा अल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने। हाँ जी। बच्चों में किसने पढ़ा? है अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने। गुलामों में किसने पढ़ा?
हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। हाँ जी, जवानों में किसने पढ़ा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। आदम अलैहिस्सलाम का माना क्या है? गन्नमगू। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का माना क्या है? खादम। इदरीस अलैहिस्सलाम का माना क्या है? पड़ा हुआ। इसहाक अलैहिस्सलाम का माना क्या है? हंसने वाला। इस्माइल अलैहिस्सलाम का माना क्या है? मुसरत। चलो शाबाश। चलो जी, अब्दुल हादी आबद, ओ इधर आ, तुहाड़ियां दिहाड़ियां लगदियां पईयां जे, माशाअल्लाह। अल्लाह मुनव्वर बाजवा साहब नूं सेहत व अफीयत अता फरमाए, आखो आमीन। चलो जी, अच्छा जी, अब्दुल, अच्छा जी, इस्माइल अलैहिस्सलाम का माना क्या है? मुसरत। इलियास का माना क्या है? कायम दाइम। यूसुफ का माना? खूबसूरत। याकूब का माना? पीछे आने वाला। अय्यूब का माना? रजू करने वाला। दाऊद का माना? अजीज दोस्त। जुल्किफल का माना? कफालत करने वाला। जकरिया का माना? पुर करना। सुलेमान का माना? सलामती। शुएब अलैहिस्सलाम का माना? जुलूस करने वाला। सालेह अलैहिस्सलाम का माना? नेक। उज़ैर अलैहिस्सलाम का माना? तावन करना। ईसा अलैहिस्सलाम का माना? जिंदगी वाला। लूत अलैहिस्सलाम का माना? जिली मोहब्बत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना? तकलीफ किया गया। मूसा का माना? पानी से पकड़ा गया। नूह अलैहिस्सलाम का माना? तस्कीन देने वाला। हारून अलैहिस्सलाम का माना? सरदार। हूद अलैहिस्सलाम का माना? तौबा करने वाला। यहया अलैहिस्सलाम का माना? जिंदा रहने वाला। यसा का माना? फ्राग। नबी अलैहिस्सलाम की विलादत किस दिन को हुई? सोमवार को। किस तारीख को हुई? तरीकन फर्द नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की जाए विलादत कहाँ है? मक्का मुकरमा में। रोज़ा मुबारक कहाँ है? मदीना में। नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम बताएं। सईदा आमना। नबी अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम बताएं। अब्दुल्ला। नबी अलैहिस्सलाम के दादा मोहतरम का नाम बताएं। अब्दुल मुतलिब। नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत किस उम्र में मिली? 40 साल की उम्र में। नबी अलैहिस्सलाम के खानदान का नाम बताएं। बनु हाशिम। गज़वा का मतलब क्या है? जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई हो। गज़वा बदर कब हुई? सन 2 हिजरी में। गज़वा उहद कब हुई? सन 3 हिजरी में। जंग खंदक कब हुई? सन 3 हिजरी में। जंग खैबर कब हुई? सन 7 हिजरी में। अच्छा जी, मक्का कब फतह हुआ? सन 8 हिजरी में। चले शाबाश। चलो बस, हाँ जी, सारे मिल माशा। हाँ जी, उमर लड़का है, वो बीमार हो गया है, उन्होंने 102 बुखार लिहाजा वो नहीं आया। सलमान अबू बकर आया, सलमान अबू बकर। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने सोमवार को क्या बनाया? दरख्त बनाए। मंगल को क्या बनाया? नापसंदीदा चीजें। बुध को क्या बनाया? नूर बनाया। जुमेरात को क्या बनाया? छुपाए जानवर। क़यामत किस दिन को आएगी? जुमे वाले दिन। मुनाफिक पर कौन सी नमाजें बारी हैं? फजर और इशा। नमाज असर छोड़ने से क्या होता है? घर और माल तबाह हो जाता है। सबसे बुरी जगह कौन सी है? बाजार। सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मस्जिद। नबी अलैहिस्सलाम पर पहली वही किस जगह पर आई? गारे हरा में। नबी अलैहिस्सलाम की कुल उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। खाना शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। खाना किस हाथ से खाना चाहिए? दाएं हाथ से। खाना खाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी कैसे पीना चाहिए? बैठकर। पानी कितने सांस में पीना चाहिए? 3 सांस में। आयतुल कुर्सी पढ़ने का क्या फायदा होता है? घर और जान की हिफाजत होती है। माल और जान की। अच्छा जी, परेशानी आए तो क्या करे? सबर। खुशी मिले तो क्या करे? अल्लाह का शुक्र। ईसाइयों के कितने फिरके हैं? 3। नाम बताएं। याकूबिया, सुल्तानिया, नस्तूरिया। ईसाई क्या है? काफिर और मुशरिक। ईसाई काफिर क्यों हुए? हज़रत ईसा इस्लाम को अल्लाह का बेटा कहने से। यहूदी क्या है? काफिर और मुशरिक। यहूदी काफिर क्यों हुए? हज़रत उज़ैर इस्लाम को अल्लाह का बेटा कहने से। अजान के मुताल्लिक किस सहाबी को ख्वाब आया? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अस्लम रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात कब हुई? सन 13 जी को। हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत कब हुई? सन 83 जी को। हज़रत उस्मान की शहादत कब हुई? सन 35 जी को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कब 40 जी हुई? को। हज़रत तलहा की शहादत कब हुई? सन 55 जी को। हज़रत तलहा की शहादत कब हुई? सन 36 जी को। शाबाश। हज़रत साद की शहादत कब हुई? सन 55 जी को। हज़रत सईद की शहादत कब हुई? सन 52 जी को। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की शहादत कब हुई? सन 34 जी को। शाबाश। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की शहादत कब हुई? सन 18 जी को। अच्छा जी, नबी अलैहि इस्लाम ने कुल कितने उम्र किए? 4। चलो शाबाश। वो फड़ इधर हो। चलो जी, अब्दुर्रहमान तारक आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चलो शाबाश, बैठो बैठो। आप अब्दुर्रहमान जल्दी कर। नबी अलैहि इस्लाम ने कुल कितने उम्र किए? 4। कुरान क़यामत के दिन सूरज और ज़मीन के दरमियान कितना फासला होगा? सवा नेज़े के बराबर। अभी जरा सवा नेज़े के बराबर। सवा नेज़े के बराबर। हाँ जी। नमाज जुमा की कितनी रकत है? 2 रकात। नमाज जुमा के बाद कितनी सुन्नतें पढ़नी घर चाहिए? में 2 और मस्जिद में 4। नमाज जुमा में सबसे पहले आने वाले को कितना सवाब मिलता है? उनकी कुर्बानी के बराबर। अज़ाब कब्र से बचाव के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? सूरतुल मुल्क। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान जी। कुरान के माना क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। अबू तुराब की सहाबी को कहा गया है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को। हाँ जी। मुहर्रमुल हराम को 10 मुहर्रमुल हराम को किस सहाबी की शहादत हुई? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की। खातमुन नबिय्यीन से क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। माइक दगी हो गया।
कुरान मजीद में सलातुल वुस्ता से क्या मुराद है? नमाज असर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस मुल्क पर हुकूमत की? मुल्क मसूर पर। सबसे ज्यादा किस सहाबी से हदीस मरवी है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से। अल्लाह के अर्श के पाए कितने हैं? 8। अच्छा जी। नमाज ईदैन की कितनी रकत होती हैं? 2 रकात। नमाज ईदैन की पहली रकत में कितनी तकबीरें होती हैं? 7। नमाज ईदैन की दूसरी रकत में कितनी तकबीरें होती हैं? 5। नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में कितने साल कुर्बानी की? 10 साल। कुर्बानी के ऊंट में कुर्बानी के कितने हिस्से होते हैं? 10। कुर्बानी की गाय में कुर्बानी के कितने हिस्से होते हैं? 7। कुर्बानी करने से क्या हासिल होता है? अल्लाह की खुशनुदी। नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के दिन कितने ऊंट ज़िबा किए? नमाज ईदैन कहाँ पढ़नी चाहिए? में। मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह में कितने बुतों की पूजा करते थे? शाबाश माशाल्लाह। अहमद ज़हीर बेटा हाथ फड़ के रखो ना तुम पैसे, बार बार जेब च आओ जल्दी करो। अहमद ज़हीर चल भी शाबाश। अच्छा जी। मस्जिद अक्सा में एक नमाज पढ़ने से कितनी नमाजों को सवाब मिलता है? 1000 नमाजों का। 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ने से क्या होता है? बीमार को शिफा मिल जाती है। इस्लाम में रोजे कब फर्ज हुए? सन 2 हिजरी में। नबी अलैहिस्सलाम मक्का में कितनी देर रहे? 53 साल तक। अगे हो गए जरा थोड़ा जी इतने शाबाश। अच्छा जी। नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में कितनी देर रहे? 10 साल तक। इस्लाम में औरतों पर पर्दा कब फर्ज हुआ? सन 6 हिजरी में। शैतान किस मखलूक से है? जिन्नात से। नबी अलैहिस्सलाम ने हज कब किया? सन 10 हिजरी में। कुरान मजीद में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया है? 70 मरतबा। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी मुबारक में किसका गायबानी नमाज जनाजा पढ़ा? हबशा के बादशाह नजाशी का। बनी इसराइल किस नबी की औलाद है? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस महीने में हुई? मुहर्रम हराम की 1 तारीख को। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस इस्लामी तारीख को हुई? मुहर्रम हराम की 10 तारीख को। सैयद शुहदा किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का। उम्महातुल मोमिनीन किन को कहा जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों को। मुअव्वज़तैन किन सूरतों को कहा जाता है? सूरतुन नास और सूरतुल फलक। मक्की सूरत कितने सालों में नाज़िल हुई? 13 सालों में। मदनी सूरत कितने सालों में नाज़िल हुई? 10 सालों में। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर कितने हैं? 600। कुरान मजीद की किस सूरत का आगाज बिस्मिल्लाह से नहीं हुआ? सूरत तौबा। हाँ जी। कुरान मजीद की किस सूरत में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है? सूरत नमल। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम बताएं। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम बताएं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। मछली वाले पैगंबर का नाम बताएं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। बगैर बाप के कौन से नबी पैदा हुए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ जी। नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत में किस सहाबी के कदमों की आहट सुनी? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के। किस नबी ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की? हजरत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु। किस सहाबी को मेज़बान रसूल कहा जाता है? हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को। मक्का से मदीना के दरमियान कितना फासला है? 320 किलोमीटर का। मक्का से मस्जिद अक्सा के दरमियान कितना फासला है? 1300 किलोमीटर का। गसीलुल मलाका किस सहाबी को कहा जाता है? हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु को। मुसलमानों का किबला कहाँ है? मक्का में। मक्का में। मस्जिद किबलतैन कहाँ है? मदीना में। मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने से कितनी नमाजों का? खलीलुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। ईद उल फितर इस्लामी महीने की किस तारीख को होती है? 1 शवाल को। ईद उल अज़हा इस्लामी महीने की किस तारीख को होती है? 10 ज़ुल्हिज्जा को। नबी अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत जिस्म के किस हिस्सा पर थी? दोनों कंधों के दरमियान। हाँ जी। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किस हुक्म की ताकीद आई है? नमाज की। नबी अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मोजज़ा कौन सा है? कुरान मजीद। नबी अलैहिस्सलाम के मुसलमान चाचों के नाम बताएं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और हजरत अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गारे सौर और गारे हिरा कहाँ है? मक्का में। जुबान पर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम में मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए तो क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसी भी जरा मोहब्बत ना कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैदान अरफात में हाजी कब जमा होते हैं? 9 ज़ुल्हिज्जा को। फर्ज नमाज के बाद किस नमाज की फजीलत है? नमाज तहज्जुद की। बारिश ना बरसे तो क्या करना चाहिए? नमाज इस्तिस्का अदा करनी चाहिए। नमाज नबी अच्छा चलो पूरे हो गए ना? हाँ जी साहब। चलो शाबाश। चलो इधर फड़ पहले आए पास। माशा अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत? मैं हजरत तसलसल न डोट जी। चलो जी अब्दुल्ला बाजवा साहब। हाँ जी माशाल्लाह जी माशा। आओ जी अब्दुल्ला बाजवा साहब। अच्छा जी। नबी अलैहिस्सलाम ने मछली के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कौन सी दुआ पढ़ी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हाँ जी। इस्लाम में शराब कब हराम हुई? सन 4 हिजरी। इस्लाम में ज़कात कब फ़र्ज हुई? सन 2 हिजरी। इस्लाम में हज कब फ़र्ज हुआ? सन 9 हिजरी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद कितना था? 90 फुट। तेरा भी किरा छोटा है माशाल्लाह। अच्छा जी। किरामन कातिबिन किन फरिश्तों को कहा जाता है?
दाएं बाएं कंधों पर अच्छे और बुरे माल लिखने वाले फरिश्तों को। तौरात किस पैगंबर पर नाज़िल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। इंजील किस पैगंबर पर नाज़िल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। हाँ जी। ज़बूर किस पैगंबर पर नाज़िल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। स्पीकर के करीब हो जरा, आवाज़ सही है जी। कुरान मजीद की कौन सी सूरत मुकम्मल एक साथ नाज़िल हुई? सूरतुल फातिहा। हाँ जी। कुरान मजीद का पहला उर्दू तर्जमा किसने किया? शाह रफ़ीउद्दीन ने। वो कौन सा जानवर है जो बगैर तकबीर के खाया जाता है? मछली। असहाबुस सबत से क्या मुराद है? यहूदी। 9 ज़ुल्हज्जा को क्या कहा जाता है? यौम अरफात। मस्जिद क़ुबा का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरतुल तौबा में। अमीनुल उम्मत किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत अबू बैदा बिन जरार। शाबाश। नबी अलैहिस्सलाम ने यमन का गवर्नर किसको मुकर्रर किया? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। हजर अस्वद को बोसा देना क्या कहलाता है? बुखारी मुस्लिम। नहीं, हजर अस्वद को इस्लाम। इस्लाम। शाबाश। हरूफ मुक़त्तिआत से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? 14। जंग यरमूक कब हुई? सन 15 हिजरी। कुरान मजीद में नमाज का हुक्म कितनी बार आया? 700 मरतबा। कुरान मजीद में किस कौम का सबसे ज्यादा तज़किरा आया है? बनी इसराइल। अबुल अंबिया किस पैगंबर को कहा जाता है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मौजूदा वक़्त में कौन सी मस्जिद यहूदियों के कब्जे में है? बैतुल मुक़द्दस। आदम सानी किस पैगंबर को कहा गया है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तबलीग की? 950 साल। मन सलवा किस नबी की कौम पर नाज़िल हुआ? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मन सलवा किस नबी की कौम पर नाज़िल हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। शाबाश। कुरान मजीद में दीन हनीफ किस नबी से मौसूम है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। बैतुल मुक़द्दस की तामीर किस पैगंबर ने करवाई? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। पूरा जवाब देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। कुरान मजीद ने बेजा खर्च करने वालों को क्या कहा है? शैतान का भाई। नमाज कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? फारसी ज़ुबान का। कुरान मजीद में नमाज के लिए कौन सा लफ्ज़ आया है? सलात। नमाज क्या है? दीन का आस्तून। 5 नमाजें कब फ़र्ज हुई? सन शब मराज वाले दिन। कुरान मजीद की कितनी सूरतों को आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से होता है? 5 सूरतों का। बर्रे सगीर में सबसे पहले कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा किस ज़ुबान में हुआ? सिंधी ज़ुबान में। शाबाश। कौम समूद किस नबी की कौम है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हाँ जी। खलीलुल्लाह किस नबी को कहा गया है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौम आद किस नबी की कौम थी? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। सही हैन से क्या मुराद है? बुखारी मुस्लिम। हाँ जी। नमाज जुमा की दूसरी अज़ान किस सहाबी ने शुरू करवाई? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। जिहाद कब फ़र्ज हुआ? सन 2 हिजरी। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों के नाम बताएं। नकीरैन। हाँ जी। फौत शुदा मर्द और औरत को कितनी चादरों में कफन दिया जाता है? 3 चादरों में। नबी अलैहिस्सलाम किस जंग में ज़ख्मी हुए? जंगे उहद। जंगे बदर में काफरों की तादाद कितनी थी? 1000। हाँ जी। पूरे हो गए ना। कुरान मजीद में हाथी के नाम से कौन सी सूरत है? सूरतुल फील। शाबाश शाबाश। चलो जी, इन्होंने दियो जी। माशाल्लाह जी, 1000 मिले। इन्हों के अबू ने ना ता करके। अच्छा जी। अनस गुलजार। अच्छा जी। कुरान मजीद में चींटी के नाम से कौन सी सूरत है? सूरतुल नमल। आगे होकर जरा कर देना। सूरतुल नमल। हाँ जी। कुरान मजीद में लफ्ज़ इब्लीस कितनी बार आया है? 11 मरतबा आया है। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जो खतून के नाम पर है? सूरतुल मरियम। हाँ जी। कुरान मजीद का जर्मन ज़बान में तर्जमा सबसे पहले किसने किया? मार्टिन लूथर ने। कुरान मजीद में मकरी के नाम पर कौन सी सूरत है? सूरतुल अनकबूत। गाय के नाम पर कौन सी सूरत है? सूरतुल बकरा। कुरान मजीद में किस जंग को यौमुल फुरकान कहा गया है? जंगे बदर को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा का नाम बताएं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हिजरी कैलेंडर कब मुतारफ करवाया गया? 16 हिजरी को। किस सूरत का एहतताम हरफे रा पर होता है? सूरतुल कौसर। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियों ने वफात पाई? 3 बेटियों ने। उन बेटियों के नाम बताएं। रुकैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। अच्छा जी। ऐलान नबूवत से पहले आप अलैहिस्सलाम को किस लक़ब से पुकारा जाता था? सादिक़ मीन के लक़ब से। कौन से सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई थे? हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। हाँ जी। इस्लामी रियासत का पहला दारुल खिलाफा कौन सा शहर था? मदीना मुनव्वरा। इस्लामी रियासत के सबसे पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दुनिया में वो कौन सी मस्जिद है जिसमें मेहराब नहीं है? मस्जिद हराम। क्या मर्द के लिए रेशम का कपड़ा पहनना जायज़ है? नहीं। क्या मर्द के लिए सोना पहनना जायज़ है? नहीं। सही बुखारी के मुसन्नफ का नाम बताएं। मोहम्मद बिन इस्माइल। कुरान मजीद में या अय्युहन नबिय्यु कितनी बार आया है? 11 मरतबा आया है। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है? सूरतुल मुजादला। नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर में कितने बाल सफ़ेद थे? 14।
सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। नबी अलैहिस्सलाम का पहला गजवा कौन सा था? गजवा उशैरा। दज्जाल को किस सहाबी ने देखा? तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नबी अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत किस नबी से मिलती थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला को कौन से नाम पसंद है? अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान। जिस औरत का खावंद फौत हो जाए वो घर में कितने दिन इद्दत गुजारे? 4 महीने 10 दिन। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। किस सहाबी ने अपने काफिर बाप को जंग में कत्ल किया? अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने। मरने के बाद मोमिन की रूह कहाँ जाती है? इल्लीशीन में। काफिर की रूह कहाँ जाती है? सिज्जीन में। किस सहाबी की वफात पर अल्लाह का अर्श हिल गया था? साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात पर। किस सहाबी ने सबसे लंबी उम्र पाई? सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। इल्म हासिल करने से क्या होता है? जहालत दूर होती है। दीन में नए काम को क्या कहते हैं? बिदअत। बिदअत क्या है? गुमराही। गुमराही क्या है? जहन्नम का रास्ता। जहन्नम क्या है? बुरा ठिकाना। दाता का मतलब क्या है? रिज़्क देने वाला। अबू जहल की गर्दन किस सहाबी ने काटी? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने। अबू जहल की गर्दन देखकर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ये इस उम्मत का फिरौन है। ऊंट का गोश्त खाने से क्या होता है? वुज़ू टूट जाता है। किस जगह पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते? जिस जगह कुत्ता तस्वीर हो। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? अब्दुल्लाह बिन उबई। शाबाश, इधर हो जरा, माशाल्लाह। चल भाई, उज़ैर अख्तर। हाँ जी, नबी अलैहिस्सलाम किस दिन सफर करना पसंद करते थे? जुमेरात को। अबू जहल को किन 2 सहाबी ने कत्ल किया? हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह ने। अनहुमा ने। रिज़्क कौन देता है? सिर्फ अल्लाह। क्या अल्लाह के अलावा किसी से रिज़्क मांगना जायज़ है? हरगिज़ नहीं। नफ्स की कितनी अक़साम है? 3। कौन से? नफ्स लवामा, नफ्स इमारा, नफ्स मुतमइन्ना। इंसानों में किसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया? ज़ुल्क़रनैन ने। असहाबे कहफ से क्या मुराद है? गार वाले 6 नौजवान। वो गार में कब तक सोए रहे? 309 साल। ये गार में क्यों छुपे रहे? चीट के डर की वजह से। हाँ जी, सदका देने से क्या होता है? अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। कब्र का सख्त तरीन अजाब किसको होता है? चुगली करने वाले को। कब्र का सख्त तरीन अजाब किसको होता है? पेशाब की छींटों से ना बचने वाले को। हाँ जी, पत्थरों का अजाब किस कौम पर आया था? कौम लूत पर। पानी के अजाब में कौन सी कौम गर्क हुई थी? कौम नूह। मस्जिदें क्या हैं? अल्लाह के घर। हाँ जी, अल्लाह के घरों को कैसे आबाद करना चाहिए? 5 नमाजों की पाबंदी से। हाँ जी, दुनिया में सर्दी कब होती है? जब जहन्नम सांस अंदर को लेती है। दुनिया में गर्मी कब होती है? जब जहन्नम सांस बाहर निकालती है। अल्लाह के बाद किसका मुकाम है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पूरी दुनिया पर हुकूमत किस नबी ने की? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। बाद जमात 5 नमाजें पढ़ने से कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? 50 नमाजों का। कयामत का एक दिन कितना बड़ा होगा? 50,000 साल का एक दिन। हाँ जी, कयामत के दिन बगैर हिसाब के कितने लोग जन्नत में जाएंगे? 70,000। वो कौन लोग होंगे? अल्लाह पर तवक्कल करने वाले। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना मुंह बोला बेटा किस सहाबी को बनाया था? हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक में नबूवत का दावा किसने किया? मुसैलमा कज़ाब ने। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु किस जंग में शहीद हुए? जंगे ओहद में। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया? वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु ने। गज़वा बदर में कितने सहाबी शहीद हुए? 22। ओहद में कितने सहाबी शहीद हुए? 6। अहज़ाब में अच्छा, गज़वा ओहद में कितने सहाबी शहीद हुए? 70। हाँ जी, गज़वा अहज़ाब में कितने शहीद हुए? 6। गज़वा खैबर में कितने सहाबी शहीद हुए? गज़वा खैबर में 18। हाँ जी, गज़वा फतह मक्का में कितने सहाबी शहीद हुए? 2। गज़वा हुनैन में कितने शहीद हुए? 6। गज़वा बदर में कितने काफिर मारे गए? 70। गज़वा ओहद में कितने काफिर मारे गए? 30। अच्छा जी, गज़वा अहज़ाब में कितने काफिर मारे गए? 10। गज़वा फतह मक्का में कितने काफिर मारे गए? 12। गज़वा हुनैन में कितने काफिर मारे गए? 71। मोमिन किस वक्त मोमिन नहीं रहता? जब चोरी करता है। शराब कब हराम हुई? सन 4 हिजरी। हाँ जी, शराब पीने से क्या होता है? 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। शिर्क असगर से क्या मुराद है? रियाकारी। नबी अलैहिस्सलाम के पास कितनी तलवारें थी? 9। नबी अलैहिस्सलाम के पास हमेशा रहने वाली तलवार का नाम बताएं। जुल्फ़कार। माशाल्लाह, शाबाश। चलो चलो जी, अब्दुल मनान आबद। अच्छा जी, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िरे कितनी थी? 7। नबी अलैहिस्सलाम की हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने साल खिदमत की? 10 साल। नबी अलैहिस्सलाम की किस बीवी ने सबसे आखिर में इंतकाल किया? उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। अनहा ने। नबी अलैहिस्सलाम के नाना का नाम बताएं। वहाब। नबी अलैहिस्सलाम की नानी का नाम बताएं। बर्रा। नबी अलैहिस्सलाम के ननहाल कहाँ रहते थे? बनु ज़ुहरा में। नबी अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद वालदा आमना के बाद सबसे पहले किसने दूध पिलाया? सुवैबा ने।
हाँ जी, कुरान मजीद की दो इकट्ठी सूरतें कौन सी नाज़िल हुई? सूरतुल नास, सूरतुल फलक। जब बादल गरजते तो नबी अलैहिस्सलाम कौन सी सूरतें पढ़ते? सूरतुल नास, सूरतुल फलक। नमाज कसर कब होती है? सफर में। कितनी मुसाफत पर? 3 फरसद की मुसाफत पर। 3 फरसख में कितने मील होते हैं? 9 मील। 9 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 21 किलोमीटर। जुमा के दिन या रात को फौत होने से क्या होता है? कब्र का अज़ाब नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम में कितने आदमियों की ताकत थी? 30 मर्दों के बराबर। नबी अलैहिस्सलाम ने किस सहाबी के लिए फरमाया था कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो? साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के गधे का गोश्त कब हराम हुआ? सन 7 हिजरी को। अच्छा जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितने किस्म की मिट्टी से पैदा हुए? 3 किस्म की मिट्टी से। उस मिट्टी के रंग बताएं। काली, सफेद, सब्ज। यहूदियों के कितने फिरके थे? 71। ईसाइयों के कितने फिरके थे? 72। नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत कितने फिरकों में बटेगी? 73 फिरकों में। 73 फिरकों में से जन्नत में कितने फिरके जाएंगे? सिर्फ एक जमात। जन्नत में जाने वाली जमात कौन सी है? कुरान और हदीस पर अमल करने वाली। बाकी फिरके कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। अल्लाह के अर्श के कितने पाए हैं? 8। कयामत के दिन अल्लाह के अर्श को उठाने वाले कौन होंगे? अल्लाह के 8 फरिश्ते। उन फरिश्तों में से एक फरिश्ते के कंधे और कान के दरमियान कितना फासला होगा? 700 साल के मुसाफत का। जन्नत की चौड़ाई कितनी है? ज़मीन और आसमान के बराबर। कुरान मजीद कितने दिनों में मुकम्मल करना चाहिए? कम अज कम 3 दिनों में। फर्ज नमाजों में सबसे फजीलत वाली नमाज कौन सी है? जुम्मे के दिन नमाज फजर। कब्र में किन के जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती? अल्लाह के नबियों के जिस्मों को। घरों में सूरतुल बकरा पढ़ने से क्या होता है? शैतान नहीं घुसता। कुरान मजीद में कितनी सूरतें नबियों के नाम पर हैं? 6। उन सूरतों के नाम बताएं। सूरत यूनुस, सूरत हूद, सूरत यूसुफ, सूरत इब्राहिम, सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरत नूह। खामोशी इख्तियार करो बच्चों, खामोश हो। बुराइयों की जड़ किस चीज को कहा गया है? शराब को। किस नबी ने अपनी माँ की गोद में कलाम किया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। फरिश्ते किसके नीचे अपने पर बिछाते हैं? इल्म हासिल करने वाले के नीचे। सबसे पहले कत्ल किस गुनाह की वजह से हुआ? हसद की वजह से। बैतुल्लाह के अंदर कौन से सहाबी पैदा हुए? हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु। इस्लाम में एक मर्द को कितनी शादियों की इजाजत है? 4 शादियों की। इस्लाम ने एक मर्द के कत्ल की कितनी दियत मुकर्रर की है? 100 ऊँट। औरत के कत्ल की कितनी दियत मुकर्रर की है? 50 ऊँट। किसी मुसलमान को कत्ल करना क्या है? कुफर। कौन से नबी 100 साल तक सोए रहे? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। नबी अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर क्या लिखा था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश शाबाश, नजम शाकर, नजम शाकर, शाबाश, माश। माशाअल्लाह जी, मेरे और तुहाडे महबूब खतीब हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद हनीफ रब्बानी साहब अलहमदुलिल्लाह तशरीफ लाए ने। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक इन्हां नूं और इन्हां दे अहलो याल नूं सेहत तो अफीयत, ईमान वाली, नेकी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आखो जी आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नजम शाकर साहब, चलो जी। नबी अलैहिस्सलाम का 80 साल की उम्र में अच्छा जी, किस नबी का 80 साल की उम्र में खतना हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। माइक दे करीब हो। कुरान मजीद की किस सूरत में पुल सिरात का जिक्र आया? सूरह मरियम। जन्नतुल फिरदौस के ऊपर क्या है? अल्लाह ताला का अर्श। जन्नत में गरीब लोग मालदारों से कितनी देर पहले जन्नत में जाएंगे? 500 साल पहले। कितनी देर पहले जाएंगे? 500 साल पहले। सारे फिर गरीब हो जाना चाहिए फिर, हैं 500 साल पहला माशाल्लाह जन्नत के अंदर है अपना गरीब आदमी अमीरां तो पहले जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा ख्वाब क्या है? नबूवत का 25वां हिस्सा। जो नाबालिग बच्चे फौत हो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? जन्नत में। ऐसे बच्चों को अरबी में क्या कहा जाता है? ताहीना इंसानी बच्चे। माइक दे करीब हो के जरा इधर लग। अच्छा जी, हमेशा के लिए जन्नत किसके लिए हराम है? काफिर और मुशरिक के लिए। अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठाना क्या है? शिर्क है। वो कौन से 3 किस्म के लोग हैं जो अल्लाह की जमानत और हिफाजत में होते हैं? जिहाद करने वाले, हज करने वाले, नमाज के लिए मस्जिद में आने वाले। अल्लाह गुनाहों को नेकी में तब्दील करता है सच्ची तौबा करने से। नबी अलैहिस्सलाम ने कितने दिन तरावी पढ़ाई? 3 दिन। नबी अलैहिस्सलाम की रहलत के वक्त जुबान पर आखिरी कलमा कौन सा था? अल्लाह हमारे रफीकल आला, अल्लाह रफीक आला तक पहुंचा। नींद में किन की आंखें सोती और दिल जागता है? ये अंबिया कराम की खुसूसियत है।
सूर फूंकने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। इसराफील अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या पैदा किया? कलम। अगर पहली ज़रब में छिपकली को मार दिया जाए तो कितनी नेकियां मिलती हैं? 100 नेकियां। छिपकली को क्यों मारना चाहिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंख में फूंके मारने की वजह से। ग़ज़वा ओहद के सबसे पहले शहीद का नाम बताएं। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन हराम रज़ी अल्लाह अन्हु। नमाज तहज्जुद की कितनी रकात है? 9, 11 या 13। 9, 11 या 13। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तहज्जुद को क्या कहा जाता है? नमाज जनाजा। नमाज तरावी। नमाज तरावी। शाबाश। वालिदैन के जन्नत में दर्जात कैसे बुलंद होते हैं? नेक औलाद की दुआओं की वजह से। वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू और सजदा नहीं है? नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें होती हैं? 4। पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ना चाहिए? सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरत। दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना चाहिए? दुरूद इब्राहीम मुकम्मल। तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना चाहिए? हाज़िर मैयत के लिए मसनून दुआएं। चौथी तकबीर के बाद क्या पढ़ना चाहिए? सलाम। क्या नमाज जनाजा का सलाम दोनों तरफ फेरना चाहिए? नहीं, सिर्फ दाएं तरफ फेरना चाहिए। हाँ जी। सूरज कहाँ गुरूब होता है? अर्श के नीचे। सूरज अर्श के नीचे क्या करता है? सजदा करता है। सूरज सजदा करने के बाद क्या करता है? अल्लाह से सलूह होने की इजाज़त मांगता है। हाँ जी। जन्नत के दर्जात कितने हैं? 100। जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा कौन सा है? जन्नतुल फिरदौस। सबसे बड़ा जुल्म किसको कहा गया है? शिर्क को। जन्नत में जन्नती नौजवानों के सरदार कौन होंगे? हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। ओए बच्चों खामोश हो जाओ। जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे उसको क्या करना चाहिए? 1 मरतबा मिट्टी से मारना चाहिए, 6 मरतबा पानी से धोना चाहिए। कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा कब हुआ? सन 1883 ईस्वी को। शाबाश। वो कौन सी चीज़ है जो मस्जिद में खाकर नहीं आना कच्चा चाहिए? प्याज। अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल शख्स कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। जुम्मा किस पर फर्ज है? हर आकिल और बालिग पर फर्ज है। कसम का कफारा क्या है? 3 रोज़े या 10 मस्कीनों को खाना खिलाना। किस कौम पर आया हुआ अजाब टल गया था? यूनुस अलैहिस्सलाम। नबी अलैहिस्सलाम का पहला निकाह किस उम्र में हुआ? 21 साल की उम्र में। हाँ हूँ ठीक बोलना पे। किस खतून से हुआ? खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। शाबाश। चले जाए इधर आप पहले सलामी ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो शाबाश। चलो जी यूसुफ खलील। यूसुफ खलील। चलो यूसुफ तो बाद जो नंबर है बच्चा जल्दी आके लागे बैठे। चल भाई यूसुफ। अच्छा जी। जिस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी अलैहिस्सलाम से हुआ उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितने साल थी? 28 साल। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी की कौन सी आखिरी नमाज पढ़ाई? नमाज मगरिब। हाँ जी। मदीना मुनव्वरा से मैदान बदर कितनी मुसाफत पर है? 80 मील की मुसाफत। किस मूजी जानवर को हालत नमाज में कत्ल कर देना चाहिए? शाम को। जहन्नम की आग का ईंधन क्या होगा? इंसान और पत्थर। वो कौन सी खतून है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से। शाबाश। सबसे पहले कुरान मजीद को किताबी शक्ल में किसने तैयार किया? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। माइक दे बिल्कुल करीब हो इत्थे। अल्लाह के नज़दीक किसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है? मुत्तकीन लोगों की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के सबसे बड़े काफिर का नाम बताएं। नमरूद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के सबसे बड़े काफिर का नाम बताएं। फिरौन। कुरान मजीद में दौरे नबूवत के किस काफिर का नाम आया है? अबू लहब का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से किस सहाबी की शक्ल मिलती थी? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रंग कैसा था? गंदमी। बाज़ दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आप अलैहिस्सलाम के पास किस सहाबी की शक्ल में आते थे? हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हा की शक्ल में आते। हजरे अस्वद कहाँ से आया है? जन्नत से। हजरे अस्वद जब जन्नत से आया था तो कैसा था? बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद था। हजरे अस्वद स्याह क्यों हो गया है? लोगों के गुनाहों की वजह से। फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया गया है? नूर से। क़यामत वाले दिन सबसे पहले किसको लिबास पहनाया जाएगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सूरतुल फातिहा में अल मग़ज़ूबी अलैहिम से क्या मुराद है? वलज़्ज़ालिन से क्या मुराद है? ईसाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बताएं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बताएं। हज़रत जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बताएं। हज़रत साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बताएं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सखर रज़ी अल्लाह अन्हु। हर इंसान के जिस्म में कितने जोड़ होते हैं? 360 जोड़। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना अकीका कब किया? नबूवत मिलने के बाद। बच्चे की पैदाइश के कितने दिन बाद अकीका करना चाहिए? 7वें दिन। नबी अलैहिस्सलाम को कौन सी चीज़ पसंद थी? ठंडी और मीठी। जौ का दलिया खाने से क्या होता है? गम दूर होता है। नबी अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का नाम बताएं। कस्वा।
नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक में किस सहाबी ने 17 नमाजें पढ़ाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने। सबसे पहले किसने किसको सलाम किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को। मक्का का पुराना नाम क्या था? बक्का। मदीना का पुराना नाम क्या था? यसरब। किस आदमी का खाने पीने से रोजा नहीं टूटता? भूल कर खाने पीने का। हाँ जी। सारी कायनात की किस्मत किस चीज पर लिखी हुई है? लोहे महफूज पर। किस नबी की एक वक्त में 70 या 100 बीवियां थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस गुनाह पर कायम थी? शिर्क और नापतोल कमे पर। हाँ जी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी अलैहिस्सलाम से कितनी उम्र में हुआ? 6 साल की उम्र में। खाना काबा की बुलंदी कितनी है? 54 फुट 19 इंच। जमजम का पानी पीने से क्या होता है? भूख प्यास बीमारी दूर होती है। हशर का मैदान कहाँ वाक़ है होगा? सरजमीन शाम में। हशर के दिन क़याम मैदान में, हशर के मैदान में जहन्नम को कितने फरिश्ते खींच कर लाएंगे? 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते। किस पैगंबर के पाँव मारने से चश्मा फूटा? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पाँव मारने से। फिरौन बनी इसराइल पर कौन सा जुल्म करवाता था? लड़कों को कत्ल करवाता और लड़कियों को छोड़ देता था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर क्यों बुलाया था? तौरात देने के लिए। कोहे तूर पर जाने के बाद कौम ने क्या किया? बिछड़े की पूजा शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को क्या कहा जाता है? यहूद। साबी किसे कहते हैं? बेमज़हब लोगों को। बेमज़हब लोगों को। शाबाश। चलो इधर आ भाई, इधर आ। चलो शाबाश, माशाल्लाह। चलो आ भाई, ये नुमान रह गया, बाकी बस 2-3 मुंडे रह गए ने, एंड हो गया, बस थोड़े रह गए ने सवाल। चल भाई आ नुमान, जल्दी कर, स्पीकर कर कितना कर। थोड़े सवाल रह गए ने बस। हाँ जी चलो जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों को क्या कहा जाता है? नसारा। नसारा। यहूदियों ने अपनी इबादत के लिए किस दिन को पसंद किया? हफ्ते वाले दिन को। अल्लाह ने यहूदियों को हफ्ते के दिन किस चीज़ से मना किया था? मछलियाँ पकड़ने से। क्या वो मछलियाँ पकड़ने से बाज आ गए थे? नहीं। इस खिलाफ वर्जी से उनका क्या इंजाम हुआ? वो बंदर बन गए। काबतुल्लाह की बुनियादें किन्हों ने उठाई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को क्या वसीयत की? मरते दम तक मुसलमान रहना। कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज़्यादा सूरतें हैं? 30वें पारे में। 30वें पारे में कितनी सूरतें हैं? 37। किस जानवर की वजह से एक आदमी जन्नत में और एक आदमी जहन्नम में दाखिल हुआ? मक्खी की वजह से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? ज़करिया अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह नहीं देखता? ख्वाब। जमजम का कुआं कहाँ है? मक्का में। बैतुल्लाह और जमजम के कुएं के दरमियान कितना फासला है? 21 मीटर का। जमजम के कुएं से पानी डोल के जरिए कब तक निकाला जाता था? 1953 ईस्वी तक। 1953 ईस्वी तक। जमजम के कुएं की लंबाई कितनी है? 18 फुट। जमजम के कुएं की चौड़ाई कितनी है? 14 फुट। हाँ जी। जमजम के कुएं की गहराई कितनी है? तकरीबन 5 फुट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था? दोनों आपस में खालाजाद थे। खालाजाद है, ठीक है। उन औरतों के नाम बताएं जिनको अल्लाह ने अपने अपने ज़माने में फजीलत दी थी। मरियम, हज़रत आसिया फिरौन की बीवी है, खदीजतुल कुबरा, हज़रत आयशा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उन बच्चों के नाम बताएं जिन्होंने पैदा होने के कुछ ही देर बाद गुफ्तगू की थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, साहिब जुलैद और इसराइलियों का बच्चा। हाँ जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में कितने सालों का फ़र्क था? 1000 सालों का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में कितने सालों का फ़र्क था? 2000 सालों का। क्या हालत हराम में शिकार करना जायज़ है? हरगिज़ नहीं। कुरान मजीद में हव्वारियीन से क्या मुराद है? ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम बताएं। आज़र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र को क्या कहा था? आप बुतों की पूजा ना करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से कौन कौन से नबी आए? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज के दौरान किन 2 पहाड़ों के दरमियान चक्कर लगाए जाते हैं? सफ़ा और मरवा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, खामोश होकर बैठो। हाँ जी। कुरानी अहकाम को छोड़कर अपने अबाउ अजदाद की पैरवी करने वाले कैसे लोग हैं? ऐसे लोग बहरे, गूंगे और अंधे हैं। अल्लाह ने कुरान में किन 4 चीज़ों को हराम किया है? मुर्दाद, खून, सूर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। किन लोगों को रोज़ा कज़ा करने की इजाज़त है? बीमार और मुसाफिर। दुनिया की ज़िंदगी किन लोगों के लिए खूबसूरत है? नाफरमानों और काफिरों के लिए। सदका किन पर हराम है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। माइक दे के होना चाहिए।
दुनिया की ज़िंदगी किन लोगों के लिए खूबसूरत है? नाफरमानों और गाफिलों के लिए। सदका किन पर हराम है? नबी वसल्लम और उनकी यार पर। क्या बीवी अपने शोहर को सदका दे सकती है? जी हाँ, दे सकती है। इस तरह बोल। इंसान का अब्दी दुश्मन कौन है? शैतान। अहले ईमान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यहूदी और मुशरिक। कुरान मजीद में कर्ज़न हासना से क्या मुराद है? अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की किफ़ालत किसने की? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के क्या लगते थे? खालू। अल्लाह ताला ने सितारों को किस लिए पैदा किया? अंधेरों में रास्ता मालूम करने के लिए। इस्लाम में कत्ल की सज़ा क्या है? कत्ल। कत्ल के बदले कत्ल। इस्लाम में शादीशुदा जानी की क्या सज़ा है? संसार करना। हाँ जी। इस्लाम में मुर्तद की क्या सज़ा है? कत्ल। इन तीनों को सज़ा देने का इख्तियार किसको है? काज़ी और अदालत को। फरमाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के मुताबिक कौन सा मुसलमान अफजल है? जिसके हाथ और ज़ुबान से मुसलमान महफूज रहे। जब अहले ईमान से कोई गुनाह होता है तो फ़ौरन वो क्या करते हैं? अल्लाह का जिक्र और तौबा। हाँ, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहिए। शाबाश। चलो 2 बच्चे बस रह गए ने, परेशान ना हो जाए, थोड़ी मेहरबानी। ਤੁਸੀਂ रबानी साहब ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ मैं ना जल्दी काले ना पै जाए जे, बस है बस थोड़ा ही रह गए ने। चल मोमन। अच्छा जी, जब अहले ईमान से कोई गुनाह, अच्छा जी, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए, कुरान उनके बारे में क्या कहता है? वो आखिरत की ज़िंदगी में जिंदा हैं। अल्लाह ताला ने काफिर और मोमिन की मिसाल कैसे दी है? काफिर को मुर्दा और मोमिन को जिंदा कहा गया है। हाँ जी। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया? तकब्बुर की वजह से। सबसे बेहतर लिबास कौन सा है? तकवा का हज़रत लिबास। शुएब अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? मदियन कौम के। बनी इसराइल के कितने कबीले थे? 12। चांद की कितनी मंजिलें हैं? 28 मंजिलें। चांद और सूरज किस मकसद के लिए बनाए गए हैं? सालों, महीनों, दिनों और घंटों के हिसाब जानने के लिए। क़यामत के दिन किन लोगों के चेहरे रोशन और तरोताज़ा होंगे? नेक अमाल करने वालों के। क़यामत के दिन स्याह तरीन चेहरे किन के होंगे? बुरे अमाल करने वालों के। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का दीन कौन सा है? इस्लाम। हाँ जी। बचपन में किस नबी को ख्वाब आया? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा? 11 सितारे, एक चांद और एक सूरज। 11 सितारों से क्या मुराद है? 11 भाई। चांद और सूरज से क्या मुराद है? वालिदैन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सा खास इल्म दिया था? ख्वाबों की ताबीर का। काफिर मुसलमान होने की आरजू कब करेंगे? मौत के वक्त। अल्लाह ने चौपाई जानवर क्यों पैदा किए? इंसान के फायदे के लिए। अल्लाह ने ज़मीन में पहाड़ क्यों गाड़े? ताकि ज़मीन अपनी जगह से हिल ना सके। क़यामत किस एक लफ्ज़ के कहने से आएगी? कौन यानी हो जा। क़यामत कितनी मुद्दत में वाक़ई होगी? पलक झपकने के बराबर। ईमान वालों के दिल किस चीज़ से इत्मीनान महसूस करते हैं? अल्लाह के जिक्र से। कहफ का मतलब क्या है? गार। सूरह कहफ की पहली और आखिरी 10 आयात की क्या फजीलत है? वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। जुमा के दिन कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? सूरत कहफ। उसके पढ़ने की क्या फजीलत है? एक जुमे से दूसरे जुमे तक नूर रहता है। किसी काम के इरादे के वक्त क्या कहना चाहिए? इंशाअल्लाह। अगर कोई इंशाअल्लाह भूल जाए तो क्या कहा जाए? जब भी याद आए इंशाअल्लाह कहा करे। हाँ जी। क़यामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का कितना वजन होगा? 7 ज़मीन और 7 आसमानों से भी ज़्यादा वजनी होगा। ज़बीहुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। कलीमुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तमाम मज़ाहिब में अच्छा और मुकम्मल मज़हब कौन सा है? दीन इस्लाम। दज्जाल का माना क्या है? बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला। ज़मीन पर सबसे बड़ा फितना कौन सा है? दज्जाल का। दज्जाल किस तरफ से निकलेगा? मशरिक की तरफ से। दज्जाल मशरक की किस ज़मीन से निकलेगा? जिसे खरासान कहा जाता है। दज्जाल के साथी कौन होंगे? यहूदी। कितने यहूदी उसके साथ होंगे? 70,000। जब दज्जाल निकलेगा तो उसकी कैफियत कैसी होगी? बहुत गुस्से की हालत में निकलेगा। नबी अलैहिस्सलाम से दज्जाल के बारे किस सहाबी ने सबसे ज़्यादा सवाल किए? मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। जब दज्जाल निकलेगा तो उसकी कैफियत कैसी होगी? बहुत गुस्से की हालत में निकलेगा। नबी अलैहिस्सलाम से दज्जाल के बारे में किस सहाबी ने सबसे ज़्यादा सवाल किए? अब्दुल उज़्ज़ा मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। जब दज्जाल निकलेगा उसके पास किस चीज़ का पहाड़ होगा? रोटियों का। और क्या चीज़ होगी? पानी का दरिया। दज्जाल की शक्ल कैसी होगी? एक आंख से काना होगा। दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान क्या लिखा होगा? काफिर। हाँ जी। दज्जाल के सर के बाल कैसे होंगे? घुंघरियाले। दज्जाल का रंग कैसा होगा? सुर्ख। दज्जाल की मुकम्मल सूरत किससे मिलती थी? अब्दुल उज़्ज़ा बिन कतम से। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को देखा है? जी हाँ। दज्जाल के पास और क्या क्या चीज़ होगी? जन्नत और आग। दज्जाल का सर कैसा होगा? पिछली जानिब से कुछ गंजा होगा। दज्जाल जब निकलेगा तो लोगों को क्या कहेगा? मैं तुम्हारा रब हूँ। चलो जी, इनाम साकब और पैसे। चलो शाबाश, चलो चलो। दज्जाल का कद कैसा होगा? छोटा। दज्जाल का कद कैसा होगा? छोटा।
जिस्म कैसा होगा? मोटा। नबी अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को कितनी मरतबा देखा है? 2 मरतबा। कहाँ कहाँ देखा है? ख्वाब में और मिराज में। दज्जाल किस मजहब से होगा? यहूदी मजहब से होगा। क्या दज्जाल की औलाद होगी? बेऔलाद होगा। दज्जाल के पास जो जन्नत होगी उसकी हकीकत क्या वो होगी? हकीकत में जहन्नम होगी। दज्जाल के पास जो जहन्नम होगी उसकी हकीकत क्या होगी? वो हकीकत में जन्नत होगी। दज्जाल के डर से लोग क्या करेंगे? परों में झुक जाएंगे। दज्जाल के लश्कर के चेहरे कैसे होंगे? थोड़े और मोटे। उन चेहरों वाले लोग किन ममालिक में पाए जाते हैं? चीन, जापान, कोरिया और रूस में। दज्जाल निकलकर किस किस शहर में जाएगा? दुनिया के हर शहर का चक्कर लगाएगा। क्या कोई शहर ऐसे भी होंगे जहां दज्जाल नहीं जाएगा? मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। उस वक्त मक्का और मदीना की हिफाजत कौन कर रहे अल्लाह होंगे? के फरिश्ते। दज्जाल के फितने में ज्यादा कौन मुब्तला होगा? औरतें। दज्जाल जब निकलेगा तो कैसा दावा करेगा? मैं नबी हूँ, मैं तुम्हारा नबी हूँ। मैं नबी हूँ। दज्जाल से पहले तकरीबन कितने लोग झूठी नबूवत का दावा करेंगे? जब दज्जाल निकलेगा उस दिन मदीना के कितने दरवाजे होंगे? 7। हर दरवाजे पर कितने फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे? 2। दज्जाल जमीन पर कितनी मुद्दत तक रहेगा? 40 दिन तक। उसका एक दिन कितना बड़ा होगा? 1 साल के बराबर। दूसरा दिन कितना बड़ा होगा? 1 महीने के बराबर। तीसरा दिन कितना बड़ा 1 होगा? हफ्ते के बराबर। बाकी दिन कितने बड़े होंगे? दिनों के बराबर। जो दिन 1 साल के बराबर होगा उस दिन लोग नमाजें कैसे पढ़ेंगे? अंदाजे के साथ। चीख जड़ी आंधी है, बंद करो। दज्जाल के मुकाबले में सख्त तरीन लोग कौन होंगे? तमीम के किबले वाले। बनो तमीम वाले किसकी औलाद में से होंगे? इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में। दज्जाल को कत्ल कौन करेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को किस जगह पर कत्ल करेंगे? मुकाम लुद पर। मुकाम लुद कहाँ है? सरजमीन शाम में। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसने शहीद किया? अबू लहब ने। सरैया किसे कहते हैं? जिस काफिले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रवाना किया लेकिन इसमें शिरक ना किया। शाबाश। नबी अलैहिस्सलाम की मुसलमान फूफी का नाम बताएं। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला। जंगे खंदक में खुदाई का मशवरा किस सहाबी ने दिया? हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह। कुरान मजीद में फतह मुबीन से क्या मुराद है? इससे मुराद सुलह हुदैबिया कब हुई? सन 6 हिजरी को। जंगे तबूक कब हुई? सन 9 हिजरी को। मदीना से तबूक का कितना फासला था? 610 किलोमीटर। इसरा व मिराज के वक्त आप अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र मुबारक थी? 50 साल 4 माह 10 दिन। मैक देखियो। नबी अलैहिस्सलाम ने किस दिन वफात पाई? सोमवार को। नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अमीर हज किसको मुकर्रर किया? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मौज़िन रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? रज़ियल्लाहु ताला। खैबर का किला किस सहाबी के हाथों अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ। मक्का मुकर्रमा में सबसे पहले किस खतून ने शहादत पाई? हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला। नमाज जनाजा कौन सी नमाज है? फर्ज़ किफ़ाया। नमाज जनाजा पढ़ने से क्या होता है? 1 रात के बराबर सवाब मिलता है। हाँ, कितना सवाब मिलता है? 1 रात से क्या मुराद है? उहद पहाड़। साल भर में कितनी ईदें होती हैं? 2 ईदें। उनके नाम बताएं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। सूरज को ग्रहण लगे तो क्या करना चाहिए? नमाज़ कसूफ पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह जी। आस तारक इधर आ रहे, फटा शाबाश। चलो अच्छा जी। चांद को ग्रहण लगे तो क्या करना चाहिए? नमाज कसूफ पढ़नी चाहिए। सिर्री नमाजें कौन सी हैं? ज़ोहर और असर। जहरी नमाजें कौन सी हैं? फजर, मगरिब, इशा और नमाज जुम्मा। हज करना जिंदगी में कितनी बार फर्ज है? सिर्फ 1 मरतबा। किन लोगों पर हज फर्ज है? साबिस्तार लोगों पर। मनासिक हज कहाँ अदा किए जाते हैं? मक्का मुकर्रमा में। कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? 15। कुरान मजीद में हैवानात के नाम पर कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें। उन सूरतों के नाम बताएं। सूरह बकरा, सूरह फील, सूरह नाम। हाँ जी। उड़ने वाली मखलूक के नाम पर कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें। उन सूरतों के नाम बताएं। सूरह नमल, सूरह नखल, सूरह अनकबूत। नमल का मतलब क्या है? चूंटी। नहल का क्या माना है? शहद की मक्खी। अनकबूत का क्या माना है? मकड़ी। कुरान मजीद की कौन सी सूरत खानदान के नाम पर नाज़िल हुई? सूरह आल इमरान। कुरान मजीद की कौन सी सूरतें कौम के नाम पर नाज़िल सूरह हुई? कुरैश और सूरह बनी इसराइल। कुरान मजीद के रुकू कितने हैं? 540। कुरान मजीद की आयात कितनी है? 6666। नबी अलैहिस्सलाम का बेटा इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी उम्र में फौत हुआ? 18 माह की उम्र में। कुरान मजीद की तरतीब किस दौर में मुकम्मल हुई? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में। दौर खिलाफत में। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की रवायात को क्या कहा जाता है? मुत्तफ़क़ुन अलैह। सबसे पहले हदीस की कौन सी किताब लिखी गई? मौत इमाम मालिक। नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा की वफात के वक्त नबी अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र मुबारक थी? सिर्फ 6 साल। दादा की वफात के वक्त नबी अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र थी? सिर्फ 8 साल। नबी अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त कितनी अज़वाज मुतहरात जिंदा थी? 9। नबी अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे मक्का में फौत हुए? अब्दुल्लाह और कासिम।
हाँ जी, नबी अलैहिस्सलाम का कौन सा बेटा मदीना में फौत हुआ? इब्राहिम। इंसानों के अलावा अल्लाह को कौन सी चीज सजदा करती अल्लाह है? को हर चीज सजदा करती है। इंसानों के अलावा और कौन अल्लाह की तस्बीह करता है? हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। जन्नत में रहने वालों को कौन सी आखिरी नेमत मिलेगी? अल्लाह का दीदार। जन्नती जन्नत में अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? जैसे चांद को देखा जाता है। मोमन के लिए दुनिया क्या है? कैद खाना। काफिर के लिए दुनिया क्या है? जन्नत। कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का नाम आया है? 4 मस्जिद का। उन मस्जिदों के नाम बताएं। मयकसा मस्जिद, राम मस्जिद, कुबा मस्जिद, ज़रार। हाँ जी, कुरान मजीद में कितने शहरों का नाम आया है? 7। उन शहरों के नाम बताएं। मदीना, मक्का, मदीना, मिस्र, मदीन, हुनैन, बाबिल का। कुरान मजीद में कितने पहाड़ों के नाम आए हैं? 4 पहाड़ों के। उन पहाड़ों के नाम बताएं। तूर, जुडी, सफा, मुरवा। कुरान मजीद में कितनी सब्जियों के नाम आए हैं? 3 सब्जियों के। उनके नाम बताएं। प्याज, लहसुन, ककड़ी। हाँ जी, कुरान मजीद में कितने फलों के नाम आए हैं? 6 फलों के। उन फलों के नाम बताएं। अंजीर, जैतून, अनार, केला, तार, खजूर, अंगूर। हाँ जी, कुरान मजीद में कितने दरख्तों के नाम आए हैं? 3 दरख्तों के। उन दरख्तों के नाम बताएं। जैतून, जैतून, बेरी, खजूर। बेरी। कुरान मजीद में कितने परिंदों के नाम आए हैं? 4 परिंदों के। उनके नाम बताएं। कवा, हुदुद, तितर, टिड्डी। हाँ जी, उन सहाबी का नाम बताएं जो आंखों से नबीना थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु। उन सहाबी का नाम बताएं जो एक पाँव से मजूर थे। हज़रत उमर बिन जमूर रज़ियल्लाहु अन्हु। उन सहाबी का नाम बताएं जिनका कद छोटा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। बुखार क्या है? जहन्नम की बाप। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी किस बीवी के घर में वफात पाई? हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम के घर। शाबाश, माशाल्लाह। लो जी, एक बच्चा रह गया जी, आया बस। अच्छा जी, नबी अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या थी? अबुल कासिम। क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का फैसला होगा? कत्ल का। मैक दे अगे भाजी हो बैठे हो, मैक दे करीब मुँह कर। किसी मुसलमान को कत्ल करना क्या है? कुफर। हाँ जी, इस्लाम में शराब पीने की क्या सजा है? 40 कोड़े। क्या शराब से इलाज करवाना जायज़ है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा शख्स कौन है? जगरालू। मैक दे लगे हो ना। कुरान मजीद की किस सूरत में सबसे ज़्यादा अस्माउल हुस्ना आए हैं? सूरत हशर के आखिर में। जहन्नम में जहन्नमियों को पसीना किन को पिलाया जाएगा? शराब पीने वालों को। किस नबी ने अपनी बीवी को तलाक दी? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फिर तुम मैक तो पीछे हो गए, करीब हो गए, कितनी बार आ गया? तलाक किस वजह से दी उन्होंने? अल्लाह की नाशुक्री की वजह से। पूरी दुनिया में हर साल कौन से मुसलमान ईद उल अज़हा नहीं पढ़ते? हज करने वाले। ज़बूर और इंजील किस जुबान में नाज़िल हुई? अबरानी ज़बान में। बैतुल अतीक किसको कहा जाता है? बैतुल्लाह को। अशरा मुबशरा सहाबियों में से आखिर में वफात पाने वाले सहाबी का नाम? हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु। अरबी जुबान में रोजे को क्या कहा जाता है? सोम। सोम का क्या माना है? रुक जाना। वो कौन सी बेजान चीज़ है जो सांस नहीं लेती? सुबह। हाँ जी, दुनिया की वो कौन सी मस्जिद है जिसमें पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं? मस्जिद नमरा। मस्जिद नमरा। मस्जिद नमरा कहाँ है? मैदान अरफात में। ये 2 नमाजें कब पढ़ाई जाती हैं? ज़ुल्हज्जा को। उन 2 नमाजों के नाम बताएं। ज़ोहर असर। उम्मुल कुरा किस शहर को कहा गया है? मक्का मुकरमा को। उम्मुल कुरा का मतलब क्या है? शहरों की माँ। कौन से चचा भतीजे एक ही वक्त में पैगंबर थे? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाचा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भतीजा। किस नबी का बाप जहन्नम में जाएगा? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र। क़यामत के दिन लंबी गर्दनों वाले कौन होंगे? मोज़न। इस्लाम को पुराने नाम से, इस्लाम को पुराने ज़माने में किस नाम से पुकारा जाता था? दीन हनीफ या दीन इब्राहिम। क़यामत के दिन सबसे पहले किसका हिसाब होगा? शहीद का। नबी अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन का नाम बताएं। शीमा। नबी अलैहिस्सलाम ने किस सहाबी की गवाही को 2 मर्दों के बराबर करार दिया? हज़रत खुज़ैमा बिन साबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क़यामत के दिन सारी इंसानियत को बरहना उठाया जाएगा, मगर सबसे पहले किस शख्सियत को कपड़े पहनाए जाएंगे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। ज़मीन व आसमान की तख्लीक से पहले अल्लाह का अर्श कहाँ था? पानी पर। जन्नत में जन्नतियों को कद कितना होगा? 90 फुट। सबसे पहले कत्ल होने वाले इंसान का नाम बताएं। हबील। सबसे पहले कत्ल करने वाले इंसान का नाम बताएं। हबील और कबील का आपस में क्या रिश्ता था? दोनों सगे भाई थे। हबील और कबील के बाप का नाम बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जहन्नम के उस पहाड़ का नाम बताएं जिसका नाम कुरान में आया है। साऊद। जहन्नम के फरिश्तों की तादाद कितनी है? 19। माइक दे करीब हो। ताबई किसको कहते हैं? जिसने ईमान के हालत में सहाबा इकराम को देखा हो। वो कौन से ताबी है जिनसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने लिए दुआ करवाई? हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह।
जादू क्या है? कुफर। क्या नबी अलैहिस्सलाम पर भी जादू हुआ था? जी हाँ। किसने किया था? लुबैद बिन आसम यहूदी ने। नबी अलैहिस्सलाम से जादू का असर कैसे खत्म हुआ? मुअव्वज़तैन पढ़ने से। सबसे पहले लफ्ज़ कुल से शुरू होने वाली कौन सी सूरत नाज़िल हुई? सूरत काफिरून। कुरान मजीद की किस सूरत में सिर्फ एक ज़ेर आई है? सूरत इखलास में। कुरान मजीद की मुकम्मल नाज़िल होने वाली आखिरी सूरत कौन सी है? सूरत नसर। वो कौन से नबी थे जिनके जो खुद भी नबी थे, जिनके बाप भी नबी थे, जिनके दादा भी नबी थे, जिनके परदादा भी नबी थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम। किस नबी का बेटा जहन्नम में जाएगा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। किन दो नबियों की बीवियां जहन्नम में जाएंगी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। किस काफिर बादशाह की बीवी जन्नत में जाएगी? फिरौन की बीवी आसिया। तौबा का दरवाजा कब बंद होगा? जब सूरज मगरिब की तरफ से तुलू होगा। बुराई की तरफ कौन सा नफ्स बुलाता है? नफ्स मारा। हुकूकुल इबाद में सबसे ज्यादा हुस्न सलूक का कौन हकदार है? वालिदा। माशाल्लाह। चलो जी, इनाम देने शायद तशरीफ ले आओ। हाँ जी, एक तो लैके 400 बच्चों ने जोड़े इनामात का अपना सवालात के इनामात दिते ने। उन्होंने बच्चों ने जो फर्स्ट पोजीशन जिन्हें हासिल की है वह नाम है उज़ैर अख्तर। उज़ैर अख्तर 400 सवाल के इन्हें पहली पोजीशन हासिल की है। उज़ैर जल्दी आ, शाबाश। अच्छा जी, 400 सवाल जो दूसरी पोजीशन जी हासिल की अब्दुल्ला बाजवा। अब्दुल्ला बाजवा ने दूसरी पोजीशन हासिल की। सलाम लो कर, सबसे सलाम लो पहले। चलो, अब्दुल्ला बाजवा साहब, इन्हें 400 सवाल जो दूसरी पोजीशन हासिल की। तीसरी पोजीशन उमैर ताहिर, इनू अपना बीमार होया ही नहीं आएगा। अच्छा जी, तीसरी पोजीशन सलमान अबू बकर। सलमान अबू बकर। दो है कि? अच्छा, चौथी पोजीशन शुजा इशफाक। शुजा इशफाक अगो अब्दुर्रहमान तारक आए, इन्हें चौथी पोजीशन ली है। अब्दुर्रहमान तारक, अब्दुर्रहमान तारक। हाँ जी, अब्दुल हादी आबद। अब्दुल हादी, ये नहीं तू नहीं, तेरे तो 100 सवाल ने। दूसरा अब्दुल हादी कितने है? चलो कोई नहीं। अच्छा जी, अहमद जहीर। अहमद जहीर बचा है। अहमद जहीर। अनस गुलजार आए। अनस गुलजार। अब्दुल हादी आबद आए। अब्दुल हादी आबद। हाँ, तू ही मुझे पता। अनस गुलजार। अब्दुल हादी नुआ दे दी। चल, अच्छा जी, तशरीफ रखो। शायद जरा तकलीफ करे आज जरा। चलो तुसी आइयो। आठ सौ सवाल दे विचों पहले 3 पोजीशन आईयां ने। पहला बच्चा है आस तारक। आस तारक, सलाम लो कर सबसे। दूसरा बच्चा है शफीक, आदिल शफीक, जल्दी आओ। इन्हें भी पहली पोजीशन हासिल की। इनामुर रहमान साकिब। इनामुर रहमान साकिब, इन्हें पहली। दूसरी पोजीशन है यूसुफ खलील। यूसुफ खलील। नुमान अबू बकर, दूसरी पोजीशन। चलो बेटे, नुमान अबू बकर जल्दी आओ। तीसरी पोजीशन नजम शाकर। नजम शाकर। अब्दुल मनान आबद, तीसरी पोजीशन। चलो, तीसरी पोजीशन अब्दुल मनान आबद। मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील, करवाइए शुरू।